आप कहते हैं ना कि शरीफ खानदान जो है वो जलील हो रहा है। आपकी सोच ठीक है, इसमें जरा भी शक नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता कि इन लोगों का बिजनेस ही यही है। इनको इज्जत और बेइज्जती से कोई सरोकार नहीं, नहीं इनको पाकिस्तान से कोई सरोकार है। इन्होंने पैसा कमाना है, जिस तरीके से भी इनको पैसा मिले वो काम ये कर लेते हैं। अगर नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन जाता तो सिर्फ 2 भाई इक़्तिदार में होते। नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म न बनने का फैसला इसलिए किया है कि खानदान के 3 आदमी, उसकी बेटी और उसका भाई बरसर इक़्तिदार रहेंगे। बेटी वज़ीर आला, भाई वज़ीर-ए-आज़म और खुद भी बाबाए कौम बनेगा। भाई इसने इलेक्शन जीता हुआ है, MNA बन गया है, अभी इसने जाके इंग्लैंड में रहना है और आपके पैसों से ही इसने वहाँ पर जिंदगी गुजारनी है और आपके पैसों से इसने इलाज कराने हैं, आपके पैसों से इसने सफ़र करने हैं, अय्याशियाँ करनी है। आप कहते हैं कि ये जलील हो रहा है, इनको ये बहुत पसंद है। क्या खुश ना हो कि इनको लोगों ने बिछाड़ दिया है, कुछ भी नहीं किया है। एक और बात मैं बताऊं, 10 साल तक जितने भी आर्मी चीफ आएंगे नवाज शरीफ ने मुकर्रर करना है। एक आर्मी चीफ को मुकर्रर करने के लिए इसको क्या मिलता है? कम से कम 150-200 अरब रुपया। आपको पता है कि आर्मी चीफ आपको कितने में मिले हुए हैं? इनकी सजाएं भी माफ हुई, इनका जुर्माने माफ हुए, जो कुछ उन्होंने लूट मार की हुई थी वो भी माफ हो गई। ये थी एक आर्मी चीफ की तैनाती की कीमत जो हमारे मुल्क को पड़ी। और आइंदा 10 साल में कम से कम 2-3 आर्मी चीफ की तैनाती भी इसी ने करनी है। वज़ीर-ए-आज़म बेशक न बने, आप कहते रहना कि जलील हो रहे हैं, लेकिन इनके पास बहुत कुछ है और वो कुछ हमारे लोगों ने इसको दे दिया है, जिम्मेदारों ने, जिसका आप सोच भी नहीं सकते। अगर कोई फर्क रह गया तो इसाक डार भी है, वो निकालेगा। हम कह रहे हैं कि मुल्क को तरक्की देंगे, 10 साल में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए तो मैं कई दफा कह चुका हूँ कि आर्मी चीफ की तैनाती का कानून जो है ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। इस कानून ने मुल्क को बहुत नुकसान दिया है। जितना नुकसान नवाज शरीफ के दौर में हुआ है, शरीफ खानदान में दौर हुआ है, उसका हिसाब लगाना भी मुश्किल है। कारगिल की जंग में हमने अपना कश्मीर का इलाका ले लिया था, हमारी फौजें आगे चली गई थी, सीज़फायर नहीं हुआ, फैसला हुआ कि वापस अपनी जगह पर चले जाएंगे। हमारी फौजों ने वापस आना शुरू किया तो इंडिया की एयरफोर्स ने और उसकी आर्मी ने, तूफाने ने हमारी वापस आती हुई फौजों पर बेपनाह हमले करके इतना नुकसान दिया जिसका शुमार भी नहीं किया जा सकता। यकीन जाने कि हमारे बहादुर नौजवान, जिनकी तादाद 3000 से लेकर 4000 तक थी, शहीद कर दिए गए। लेकिन नवाज शरीफ ने अपनी एयरफोर्स को इजाज़त नहीं दी कि वो अपनी फौज को निकालने के लिए उनकी मदद करे। ये बहुत बड़े जुल्म की बात है। ऐसे आदमी पर अगर आप भरोसा करेंगे तो आपका मुल्क तबाह होगा। लेकिन हमारे जिम्मेदार लोग इसकी परवाह नहीं करते कि उनका नुकसान तो कोई नहीं हो रहा, सब कुछ गरीबों का लुट रहा है।